सीजेपी ने आंदोलन वापस लिया है। तत्काल प्रभाव से आंदोलन खत्म करने के बाद सीजेपी के द्वारा कही गई है छात्र जंतर मंतर से वापस लौट रहे हैं। दिल्ली में कई मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और सचिवालय मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। ये वो मेट्रो स्टेशन हैं जो बंद किए गए थे एहतियात के तौर पर, लेकिन जब कॉल ऑफ किया है सीजेपी ने, प्रोटेस्ट को खत्म किया है सीजेपी ने, तो इसके बाद ये मेट्रो स्टेशन खोले गए हैं। और सीजेपी ने भी यहाँ छात्रों से अपील की है कि छात्र जो हैं अपने घरों को वापस लौटें और ये प्रदर्शन जो है पूरी तरीके से वापस लिया जा रहा है। सरकार ने सीजेपी की तीनों मांगें मान ली। इन मांगों के माने जाने के बाद, बैठक के बाद, मुलाकात के बाद सीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान सामने आया कि ये आंदोलन वापस लिया गया है। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीजेपी के द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, बैठक के बाद, मुलाकात के बाद सरकार से, तब ये ऐलान किया गया कि ये प्रदर्शन वापस लिया जाता है, छात्र अपने घर लौटे। इसके बाद दूसरी तस्वीर है, जैसे ही छात्रों को इसकी जानकारी मिली कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, बैठक में इस पूरे प्रदर्शन को, आंदोलन को वापस ले लिया गया है, तो बड़ी संख्या में छात्र वापस लौटते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा मेट्रो स्टेशंस जो आसपास जंतर मंतर के थे, बंद किए गए थे, उन्हें भी खोल दिया गया है। एक बार फिर से आवाजाही बहाल कर दी गई है, नॉर्मल कर दिया गया है और लोग किस तरीके से मेट्रो के अंदर जाते हुए नजर आए, ये तीनों तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर घमासान मचा था। आखिरकार उन्होंने शिक्षा मंत्री पद छोड़ दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे के बाद एक भावुक पत्र लिखकर अपनी बात देश के युवाओं के सामने रखी। कॉकरोच जनता पार्टी ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी और सरकार की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया गया। रिपोर्ट देखिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो लेकर संसद तक एक इस्तीफे पर घमासान मचा था। आखिरकार वो इस्तीफा हो ही गया। धर्मेंद्र प्रधान ने देश के शिक्षा मंत्री का पद छोड़ दिया है। जंतर मंतर का माहौल बदल गया है। प्रदर्शनकारी जश्न मनाने लगे हैं। नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर जंतर मंतर पर 6 जून से कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी। सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक अनशन किया। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान उपद्रव हुआ, हिंसा भड़की और इस तमाम उथल पुथल के बीच शिक्षा मंत्री को पद से हटाने का सवाल केंद्र बिंदु बना हुआ था। अनशन से लेकर प्रदर्शन तक आंदोलनकारियों की पहली डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आखिरकार आंदोलनकारियों की जीत हुई। सरकार ने उनकी वो मांग मान ली है जिसे लेकर सबसे ज्यादा तनाव था। धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेटर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। ये आंदोलन जेन ज़ी का है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने 2 पेज के पत्र में नई पीढ़ी को संबोधित करते हुए लिखा कि पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था की सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवा की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपा और परीक्षा को रद्द किया गया एवं परीक्षा के तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। नीट यूजी पेपर लीक को लेकर सरकार आंदोलनकारियों और विपक्ष के निशाने पर थी। जंतर मंतर के मंच से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे, छात्रों का भविष्य संवारने के लिए हर परिस्थिति में डटे रहे।
पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थितियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र का संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आई कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूँ तथा युवाओं के एक आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूँ। जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू होने के बाद पेपर लीक को लेकर सियासत गर्माती चली गई। संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद की चिंगारी शोलों में बदल गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में युवाओं को आश्वस्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार पेपर लीक की घटनाओं को लेकर गंभीर है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। पीएम मोदी के संदेश के बाद भी विरोध प्रदर्शन नहीं थमा। 20 जुलाई को हुए उपद्रव के बाद जंतर मंतर पर आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया। हर राजनीतिक दल युवाओं के आक्रोश की आग में अपनी रोटी सेकने की कोशिश में जुट गया। सबके अपने एजेंडे थे, लेकिन एक कॉमन टॉपिक था, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। आंदोलनकारियों से लेकर ऑपोजिशन तक सब उन पर सीधे हमले कर रहे थे। पद छोड़ने के बाद अपने पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो इस परिस्थिति से आहत हो गए हैं। पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाए। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में नहीं उलझेगा। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर पाकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता गदगद हो गए। उन्होंने इससे बड़ी जीत करार दी। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हाथों में प्ले कार्ड और जुबा पर नारों के साथ कई दिनों से जंतर मंतर पर जमा आंदोलनकारी भी खुश थे। छात्राओं की बड़ी जीत है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार शिक्षा पे कुछ अच्छी तरीके से कार्य उठाए। अभी यहीं रहेंगे। ये तो जीत की एक शुरुआत मानेंगे। जब जीत कंप्लीट होगी तब घर जाया जाएगा ना, ऐसे कैसे घर चलेगा? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार और सीजीपी की मीटिंग एक बार फिर से हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं आशुतोष राणा और सौरभ दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस बीच हमारे सहयोगी विकास चंद्र जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए। विकास, अगर बात करें सरकार को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि सरकार के सामने अभी भी एक बड़ी चुनौती है? भले ही सीजेपी ने अपना प्रोटेस्ट, अपना धरना वापस ले लिया हो, लेकिन विपक्ष अभी भी मुखर है। ये देखिए, सरकार के सामने चुनौती तो है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी इन नौजवानों के आंदोलन को समाप्त कराने की, क्योंकि ये बढ़ता चला जाता, फिर नियंत्रण से बाहर हो जाता। तो इसीलिए आप देखें कि सरकार एकदम से तीनों मांग मान ली। और अब अगर कहें तो सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने बच्चों की मांग मान ली है, बच्चों का जिद रखा जाता है, वो उनके परीक्षा का मामला था। लेकिन सरकार अब लगभग 4 दिन पहले जो मैंने अनुभव किया, जानकारी हुई कि सरकार ने पहले कहा कि बच्चों के आगे तो झुक सकते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं,
लेकिन विपक्ष के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि विपक्ष के लोग इस पूरे मसले का राजनीतिकरण करना चाहते हैं, पूरे उस आंदोलन को हाईजैक कर अपनी राजनीति की रोटी से। विपक्ष की तरफ से यह मांग हो रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, उसके बाद तुम बात करो। तो अब सोमवार को सदन की जब कार्रवाई शुरू होगी तब विपक्ष क्या करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बयान से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि सोमवार को भी सदन में शांति रहेगी, क्योंकि अब राहुल गांधी ने एक बार फिर अपना बयान बदला है थोड़ा, और मांग भी बदल दी है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे जो कुछ भी हुआ उसके लिए। तो अब आगे क्या विपक्ष की तरफ से और क्या मांगे रखी जाती हैं, क्योंकि दो बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कर दी और राहुल गांधी ने भी कर दी। जो कांग्रेस जनता पार्टी है वो सरकार के आश्वासन से संतुष्ट होकर के उन्होंने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया, लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ है और हो भी नहीं सकता था, क्योंकि आंदोलन इनका नहीं था। अब सिर्फ श्रेय लेने की होड़ है और अब ये लोग कम सड़क पर विकास जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि विपक्षी दलों को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया और उस मुद्दे को लगातार विपक्ष के द्वारा एक्सीलेट किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में कुछ जानकारियां जंतर मंतर को लेकर भी चाहूंगा आपसे। जिस तरीके से अपडेट निकलकर सामने आई कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो अपने घरों को लौटना शुरू हो चुके हैं, क्या अपडेट्स, इंफॉर्मेशंस और तस्वीरें आप तक पहुंच पाई? विकास जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी जी देखिए कि हाँ, जंतर मंतर से कॉल ऑफ के बाद से जितने भी वहाँ नौजवान थे, खासतौर पे वो जो जेन्युइन जो स्टूडेंट्स थे, जो लोग इससे कंसर्न थे, वो सब लोग वापसी करने लगे। इस समय आप जाएं तो जंतर मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट का इलाका, जनपद का इलाका, कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल का थोड़ा सा इलाका जिसपे बाराखंबा मेट्रो स्टेशन है या फिर जनपद मेट्रो स्टेशन है, चाहे केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन है, इस इलाके में बहुत भीड़ भाड़ है, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं, जो नौजवान हैं, वो सब संतुष्ट होकर वापस जा रहे हैं। लेकिन इस भीड़ में कुछ जो घुसे थे, जिन्हें मैं बार बार उत्पाती कहता हूं, वो अभी भी जंतर मंतर और उसके आसपास ही जंतर मंतर पर ही मंडरा रहे हैं। तो उनको हटाना पुलिस के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वो विद्यार्थी नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी थे, सही मायने में जो लोग आकर के इस आंदोलन में भाग लेना चाह रहे थे, वो सभी वहां से कह सकते हैं कि निकल चुके हैं और सब मेट्रो के सारे गेट खोल दिए गए जो पहले बंद कर दिए गए थे, तो ताकि भीड़ जल्दी से सड़क पे हट जाए। तो इस समय एक जैम की स्थिति देखी जा रही है जनपद के ऊपर, पार्लियामेंट स्ट्रीट के आसपास के इलाके पर और जंतर मंतर के आसपास के इलाके पर, क्योंकि भीड़ एक बार वहां से निकली है। और अभी की अगर बात करें तो इस समय कहें तो भीड़ अब थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि तमाम सारे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट, नौजवान हैं, वो मेट्रो के जरिए या कुछ दूसरे साधन के जरिए उस इलाके से निकल गए हैं और पुलिस के लोग भी अब मूव करने लगे हैं। पुलिस के भी जो लोग तैनात किए गए थे रैपिड एक्शन फोर्स के या दूसरे बल के, वो लोग भी अपने बसों में सवार होकर के निकल रहे हैं। तो अब वहाँ धीरे धीरे स्थिति सामान्य सी होती नजर आ रही है। जो भी लौट कर जाने वाले बच्चे हों काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जो जेन्युइन है, जो ऑर्गेनिक क्राउड था, ये पूरा जो हम लोग हुजूम देख रहे थे वो पूरा ऑर्गेनिक नहीं था। उसमें सारे ऐसा नहीं था कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, बहुत उसमें राजनीतिक कार्यकर्ता, बुलाए गए लोग या अवसर देखकर पहुंचने वाले और उत्पात मचाने वाले लोग भी थे। तो वैसे लोगों की संख्या अभी जंतर मंतर पे थोड़ी बहुत है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सख्ती पुलिस की तरफ से की जाएगी तो वो लोग भी चले जाएंगे। लेकिन जेन्युइन लोग जा रहे हैं, भीड़ अब लगभग वहां खत्म सी हो गई है। बिल्कुल जाहिर तौर पर विकास जी, अब नजरें सोमवार पर, देखना यह होगा कि सोमवार को सदन किस तरीके से चलता है, किस तरीके से हंगामेदार सदन रहता है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।